हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉटन क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एकेडमिक्स। तो आज हम क्लास 11 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नीड्स फॉर मेजरमेंट, यानी मापन की में क्या आवश्यकता है। तो जब हम नीड्स फॉर मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमें मापन की आवश्यकता क्या है। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूं, जैसे सपोज दैट कोई वस्तु को हम किसी ऊंचाई से गिराते हैं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर कितनी ऊंचाई से गिराया। अब कितनी ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। सर ये कितने समय में जमीन पर या पृथ्वी पर पहुंचा, तो हमें टाइम को मेजर करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे आसपास दैनिक जीवन में, बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम घर में बात करें तो घर से लेकर बाजार तक, यानी हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। अगर हम बाजार जाते हैं, सब्जी लेने तक जाते हैं, तो वहां पर भी हम मेजरमेंट, यानी ये कितने रुपए किलो है, इस तरीके से हम मापन की बात करते हैं। तो हमें भौतिकी यानी फिजिक्स को समझने के लिए मेजरमेंट को समझना बहुत आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी भौतिक राशियों का मापन कैसे करते हैं। जब हम मापन की बात करेंगे, भौतिक राशियों के मापन की, तो हमेशा आपने चीज देखी होगी। अगर मान लीजिए आप बाजार से कुछ सामान लेने गए, सपोज दैट आप राइस यानी चावल लेने गए, क्या लेने गए, राइस चावल, और आपने उससे कहा कि मुझे 10 केजी राइस दे दी। कितने केजी, 10 केजी। तो हमेशा आपने एक चीज देखी, जब आपने उससे कहा 10 केजी राइस, तो इसमें दो पार्ट निकल के आए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक जो केजी लिखा है, क्या है, यूनिट यानी मात्रा। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। दूसरा जो पार्ट होता है जिसको कहते हैं यूनिट, क्या कहते हैं, यूनिट, या दूसरी जो जरूरत होती है चूजिंग ऑफ यूनिट। यानी एक आंकिक मान की आवश्यकता होती है, दूसरे हमें किसकी, यूनिट यानी मात्रा को चूज करने की आवश्यकता होती है। तो बात ये आती है कि यूनिट क्या है, कैसे चूज करें, मात्रा कहते किसे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डेफिनेशन ऑफ यूनिट या मात्रा की परिभाषा। तो स्वेच्छा से चुना गया मानक मात्रा कहलाता है। मींस हम किसी भी मानक को अपने स्वेच्छा से चुन लें कि ये हमारा इतना इतना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मात्रा कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि, या आपने सुना होगा कि इंडिया में पहले कोई सामान जब बाजार में खरीदने जाते थे तो हम क्या कहते थे, ये चीज कितने रुपए पाव है, क्या कहते थे, पाव। जबकि अगर हम ब्रिटिश की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड की बात करें तो वहां पाउंड क्या होता है, पाउंड। किसकी बात करें, पाउंड। तो इंडिया में अगर कोई चीज सामान खरीदने जाते तो आप कहते इतने रुपए पाव दे दो। अगर आप ब्रिटिश में जाते हैं तो वहां क्या कहना पड़ेगा आपको, इतने पाउंड हमें सब्जी दे दो, या इतने पाउंड हमें ये चीज दे दो। मतलब यहां समझने की बात यह है कि इंडिया में जो मापन है वो क्या है, पाव में हो रहा है, जबकि इंग्लैंड में किससे हो रहा है, पाउंड में हो रहा है। क्यों, क्योंकि इंडिया वालों ने स्वेच्छा से क्या मान लिया, पाव, और इंग्लैंड वालों ने क्या माना, पाउंड। तो स्वेच्छा से माना क्या, माना क्या कहलाता है, मात्रा। जैसे एक और मैं एग्जांपल बात करूं, पुराने समय में अगर कोई सामान खरीदा जाता था जिसकी लेंथ मापनी होती थी, तो हम कैसे मापते थे, कई लोग हाथ से मापते थे, एक हाथ या 2 हाथ। तो वो हाथ क्या है, स्वेच्छा से तो माना क्या, बोले एक हाथ। या आज भी आप लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, कोई आपके सामने कोई स्लाइड कुछ पड़ा हो, उसको आपको मेजर करना है, तो अब जैसे कहा जाए कि इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो आप ऐसे मापोगे 1 2 3। तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं ना, बिलता, या हो सकता है आपको भाषा कुछ और कहा जाता होगा। तो ये क्या है, ये सभी के लिए समान है, नहीं है ना, लेकिन हमने इसको मान लिया 1 बिलता, तो ये मानक क्या हो गया, मात्रा हो गया। इसी प्रकार स्वेच्छा से माना गया मानक क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक
राशि का स्वेच्छा से चुना गया मानक मात्रक कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि आप मान लीजिए इंग्लैंड जाइए और वहां जाके अगर आप कहें कि मुझे 1 पाव चीनी दे दो, तो आपको कोई नहीं देगा। या इंग्लैंड से कोई भारत में आके कहे कि मुझे 1 पाउंड चीनी दे दो, तो भी आपको कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में पद्धति क्या चल रही है उस टाइम पे, पाव, और इंग्लैंड में क्या चल रही है, पाउंड। इसीलिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। आगे अगर हम बात करें तो ये क्या था, मेजरमेंट ऑफ। अब हम जब किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है कि जो हमारे पास अमाउंट है, उस अमाउंट में ये जो यूनिट हमने चूज किया है, ये यूनिट कितनी बार सम्मिलित है। जैसे अगर मान लीजिए कि छड़ है, इस छड़ की लेंथ को हमें मेजर करना है और हमने इसके लिए एक छोटी सी छड़, इसको 1 यूनिट मान लिया, कितना मान लिया, 1 यूनिट। जब इससे इसको मेजर करेंगे तो इसको मेजर करेंगे 1 2 3 4 और 5, मतलब इसकी ये 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, सॉरी 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, तो इसका कितना होगा 5 यूनिट। तो यूनिट क्या है, मात्रक, जो भी हमने यूनिट जितनी बार ये इसमें सम्मिलित है वो क्या है, आंगिक वैल्यू। यानी किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, ये चीज रिप्रेजेंट करती है न्यूमेरिकल वैल्यू या आंकिक मान। तो इस प्रकार हमें किसी भी चीज के मापन के लिए 2 चीज की आवश्यकता होती है, एक आंकिक मान की, दूसरी हमें इसकी यूनिट की। और यूनिट क्या होती है, स्वेच्छा से चुना गया मानक मात्रक कहलाता है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है, क्या ध्यान रखने वाली बात है कि हम यहां उन मात्रकों को पढ़ेंगे जो वैश्विक स्तर पर पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल, पूरे विश्व में क्या हो, एक्सेप्टेबल। मतलब हम ऐसे मात्रकों के बारे में बात करेंगे आगे जो पूरे विश्व में क्या हो, एक्सेप्ट करता, पूरे विश्व में जो है माने जाते हैं। तो इसके लिए हम आगे बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके लिए पूरे विश्व के स्तर पर एक मीटिंग बुलाई गई 1971 में, 1971 में, ऑफ यूनिट्स, मापन की पद्धतियां, मापन की, चलो क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मापन की पद्धतियां। 1971 में एक मीटिंग हुई, एक जिसमें पूरे वैश्विक स्तर के वैज्ञानिक, जिसको मापतौल मीटिंग कहा गया, उसमें आगे सम्मिलित हुए और उसमें एक ऐसे मापन की बात की गई जो क्या हो, सभी वैश्विक स्तर पर अलग अलग चल रही थी, उनको एक करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं अलग अलग कैसे चल रही थी, तो पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इसको मीटिंग में जो नई पद्धति बनाई गई वो क्या थी, उसके बारे में क्या था। तो इसके लिए अगर हम बात करें पहली, तो एक पद्धति थी FPS सिस्टम। FPS सिस्टम क्या था, जहां F का मीन्स क्या था, फुट, क्या था इसका मतलब, फुट, P फॉर पाउंड, जबकि S फॉर सेकेंड। यानी यह पद्धति ब्रिटिश में चलती थी। कहां चलती थी, ब्रिटिश में, यानी इंग्लैंड में, जहां पर लंबाई को फुट में मापा जाता था, जबकि द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता था, समय को सेकंड में मापा जाता था। और ये पाउंड भी क्या था, द्रव्यमान का मात्रक था। अगर आप जो जिम जाते हैं, जिम के लिए जो जिम के पाउडर आते हैं ना, जो विदेश से एक्सपोर्ट होते हैं, जो विदेश से प्रिंट आते हैं, उसमें देखना उसका मात्रक किलोग्राम में नहीं मिलेगा, वहां पर आपको लिखा होगा LB। क्या लिखा होगा, LB, क्योंकि जो पाउंड है उसको LB भी कहा जाता है। LB शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, पाउंड को LB, तो उसका मात्रक LB भी कहते हैं। तो ये पद्धति तो ये है। दूसरी पद्धति थी CGS पद्धति, CGS सिस्टम। कौन सिस्टम, CGS सिस्टम।
यह सिस्टम जो सीरियल सिस्टम था इसको गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गॉसियन सिस्टम। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को देने का श्रेय किसको जाता है? गॉस साहब को जाता है, इसलिए इस सिस्टम को कहा जाता है गॉसियन सिस्टम। अगर इस सिस्टम की बात करें तो जी मींस क्या है? सीजीएस। C4 यहां पर क्या है? जो लंबाई का मात्रक था वो क्या था? सेंटीमीटर। क्या था? सेंटीमीटर। जबकि जो द्रव्यमान का मात्रक था वो था ग्राम। क्या था? और समय का जो मात्रक था वो था सेकंड। तो एक पद्धति ये थी और ये गॉसियन पद्धति कहा जाता है इसको। जबकि तीसरी पद्धति की अगर हम बात करें एमकेएस पद्धति। कौन सी? एमकेएस सिस्टम, जिसमें लंबाई को किसमें मापा जाता था? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, जबकि समय को सेकंड में। अब इस प्रकार ये पद्धतियां अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से चल रही हैं और यहां तक कि निम्न स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर इनसे भी कुछ और ऐसी पद्धतियां थी जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, वो भी चल रही थी। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, पाव, आधा, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही थी। ये इनमें से 3 पद्धतियां ये थी। तो इसमें क्या था, जब हम दूसरे देश से आयात निर्यात करने लगे तो समस्या ये आई कि अगर हम यहां से मान लीजिए चावल को आयात निर्यात कर रहे हैं, चावल को मान लीजिए दूसरे देश भेज रहे हैं, तो हम भेज रहे हैं किलो में, लेकिन वहां जो बिक रहा है वहां चाहिए किसमें? पाउंड में या किसी और पद्धति में। तो इसके लिए आयात निर्यात की समस्या खड़ी होने लगी, समस्या उत्पन्न होने लगी। इस समस्या को खत्म करने के लिए 1971 में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में एक मापन पद्धति बनाई गई जिसको एसआई यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसआई यूनिट। तो हम बात करते हैं एसआई यूनिट क्या थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है? इसको हम फुल फॉर्म कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या इसी का जो दूसरा नाम होता है एसआई को शॉर्ट कर लिखते हैं सिस्टेमी इंटरनेशनल। क्या कहते हैं इसको? सिस्टेमी इंटरनेशनल। जो एसआई यूनिट है इसका एक नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसका दूसरा नाम सिस्टेमी इंटरनेशनल भी है। इसीलिए सिस्टेमी इंटरनेशनल से इसको शॉर्ट में एसआई बोला जाता है। अब जो एमकेएस पद्धति थी उस एमकेएस पद्धति के समान ही क्या है? एसआई यूनिट। अब दोनों में अंतर क्या है? जो एमकेएस पद्धति थी उसमें केवल 3 ही मात्रक थे, एमकेएस यानी लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। जबकि जो एसआई यूनिट थी इसमें हमारे जो मूल राशियां थी, उनके जो मूल मात्रक थे उन सभी को रख दिया गया, जिसमें हमारे 7 मूल राशियों के पूरे 7 के 7 मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, इसके साथ में 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स को भी जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है, समझते हैं इसको। फिजिकल क्वांटिटीज या इसको क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी? क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज तो है, कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ के बारे में। लेंथ मीन्स लंबाई। अब यहां हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट, या जो ऐसा यूनिट है ना, इसकी ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में ऐसा
जो लेंथ है, तो लेंथ की जो ऐसा यूनिट है उसको माना गया मीटर। क्या माना गया? मीटर। सिंबल, यानी इस मीटर को शॉर्ट में हमने केवल एम से रिप्रेजेंट किया। सेकंड, मास। क्या है? मास। और जब हम मास की बात करते हैं, सॉरी, जब हम मास की बात करते हैं तो मास का जो ऐसा यूनिट होता है उसे कहते हैं क्या? किलोग्राम। क्या कहते हैं? किलोग्राम। अगर मास का जो ऐसा यूनिट है, क्या है? ऐसा यूनिट किलोग्राम, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है केजी। थर्ड की अगर हम बात करते हैं, टाइम। क्या? टाइम। और टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है सेकंड, और इसको सिंपली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इसका जो ऐसा यूनिट माना गया वो एम्पियर। एम्पियर, और इसको शॉर्ट में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका जो सिंबल है वो क्या है? ए। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान, इसका जो मात्रक है वो केल्विन है। क्या है? वैसे आप लोग जानते होंगे डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। और इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कहीं कहीं इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और हो सकता है कहीं कहीं आपको यहां इसकी जगह टी भी लिखा मिल सकता है, लेकिन बेसिकली जो सबसे ज्यादा मिलेगा आपको वो मिलेगा के, जो कि इसको टेम्परेचर यानी केल्विन को रिप्रेजेंट करता है। तीसरे में अगर मैं बात करूं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी, और इसकी शायद आपको अभी 11th और 12th जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो मात्रक होता है कैंडिला, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीडी। क्या लिखते हैं? सीडी। नेक्स्ट बचता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मोल, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं MOL। मींस जो ऐसा यूनिट थी उसमें इन 7 जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनकी यूनिट को रखा गया, इसके साथ में हमारी जो 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको भी जोड़ा गया। तो इस 7 ये और 2 दोनों मिला के 9 जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स थे उनसे मिलकर ऐसा सिस्टम बनाया गया, जो हमारी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट, जिसमें 2 राशियां थी, आपको पता होना चाहिए। एक क्या था? एंगल। दूसरी क्या थी हमारी? सॉलिड एंगल, जिसमें एंगल को जो यूनिट्स थी उसको रखा गया रेडियन, जबकि सॉलिड एंगल को क्या रखा गया? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो इस प्रकार हमारी जो ऐसा यूनिट थी, ये 7 लेंथ का मीटर जिसका सिंबल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मास किलोग्राम जिसको केजी से लिखते हैं, टाइम सेकंड जिसको एस से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर केल्विन जिसे के से लिखते हैं, लेकिन हो सकता कहीं कहीं आपको टी या थीटा भी मिल सकता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला जिसे सीडी से लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल जिसे MOL से लिखते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी 2 जो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं या 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उसके ही यूनिट्स हैं वो ये दोनों के दोनों यूनिट्स हैं। कौन से? रेडियन और स्टेरेडियन। तो इस प्रकार हम बात कर चुके हैं आपसे ऐसा यूनिट यानी सिस्टम ऑफ
सॉरी, मैं बात करूं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो ये एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये इनके जो मापन है, तो इनके जो मात्रक है वो अलग अलग हैं, वो क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ यानी लंबाई के मात्रकों के बारे में। लंबाई के मात्रक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड लेंथ, लंबाई के मात्रक। अगर मैं लंबाई के मात्रक की बात करें तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर, या इसको लिखते हैं 10 टू द पावर 3 मीटर। अगर हम बात करें एक लीप ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष की बात करें, तो एक लीप ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो यानी अब समझना यहां से, जब हम प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो कुछ लोग समझ नहीं पाते प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक होता है नहीं होता है। तो वास्तव में एक प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका मान होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये और हम अगर और बात करें तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो कितना होता है, 10 टू द पावर -3 मीटर के बराबर होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मीटर जो होता है 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर जो होता है, सॉरी 1 मीटर जो होता है वो 10 टू द पावर -2 का होता है, जबकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 टू द पावर -3 मीटर होता है। और अगर मैं बात करूं एक माइक्रोमीटर की बात करें, किसकी बात करें, माइक्रोमीटर, तो ये होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। और अगर मैं बात करूं एक पिकोमीटर की बात करें तो ये होता है 10 टू द पावर -2, सॉरी 12। या हम बात करें एक एंगस्ट्रॉम के बारे में, किसके बारे में बात करें, एक एंगस्ट्रॉम, तो ये होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। जो लेंथ के कुछ मेजरमेंट या कुछ जिसके मात्रक हैं, जो एक मात्रक दूसरे मात्रक कैसे चेंज कर सकते हैं, उनके छोटे मात्रक और बड़े मात्रक क्या होते हैं। अगर हम इसी में बात करें मास यानी द्रव्यमान के मात्रकों के बारे में, तो बेसिक इसमें 2-3 ही है जो हमें इंपोर्टेंट का जरूरत पड़ेगी। एक तो ये कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहोगे सर 1000 ग्राम होते हैं, कितने, 1000 ग्राम। या हम कहें कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप कहोगे 10 टू द पावर -3 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम में 10 टू द पावर -3 किलोग्राम होते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि 1 क्विंटल में, किसमें, 1 क्विंटल, या हिंदी में है इसको क्विंटल, 100 केजी के ऊपर होता है कितना, 1 क्विंटल। तो इसके बेसिकली ग्राम और किलोग्राम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं टाइम का मेजरमेंट के बारे में, या टाइम की और कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, अगर मैं टाइम की बात करूं तो एक होता है 1 सेक, हिंदी में भी लिखते हैं इसको सेक। 1 सेक होता है 10 टू द पावर -8 सेकंड के बराबर, किसके बराबर, 10 टू द पावर -8 सेकंड के बराबर। 1 मिनट जो होता है वो होता है कितना, 60 सेकंड के बराबर। जबकि 1 आवर होता है 60 इंटू 60 सेकंड के बराबर। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60। जबकि 1 डे यानी 24 आवर। जब 24 आवर की बात करें तो 60 इंटू 24। 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर यानी 1 ईयर बोले तो 365 डेज। और 365 डेज की बात करें तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 365। तो ये हमारे कुछ टाइम की मेजरमेंट है, या टाइम के कुछ अतिरिक्त मात्रक हैं। ये मास यानी द्रव्यमान के कुछ अतिरिक्त मात्रक हैं, ये हमारे लेंथ के कुछ अतिरिक्त मात्रक हैं, जो आपको आगे बहुत काम में आने वाले हैं। तो इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, और आई होप मैंने आज जितना समझाया आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो इसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।